प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 24 मीठी बोली लगती प्यारी पढ़ने जा रहे हैं। कितना अच्छा नाम है, मीठी बोली लगती प्यारी। आप सबको भी मीठी बोली सुनना पसंद है? तो अगर हमें मीठा सुनना पसंद है तो हमें मीठा बोलना भी चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों को भी मीठा बोलने वाले लोग ही अच्छे लगते हैं। तो चलो आज हम ये पाठ पढ़कर देखते हैं कि इसमें क्या कहानी है। सबसे पहले आप इस चित्र को देखें, इसमें क्या है। ये कुछ गांव वाले हैं, झोंपड़ियां हैं, ये पक्षी हैं। क्या कहानी होगी सोचो। फिर उसके बाद दूसरी पिक्चर में दिख रहा है कि ये खुश होकर उसको देख रहे हैं, इस पक्षी को। तो चलो हम ये कहानी पढ़कर ही पता लगाते हैं कि ये चित्र हमें क्या बता रहे हैं। किसी गांव में बरगद का एक बड़ा पेड़ था। उस पर बहुत से पक्षी घोंसले बनाकर रहते थे। उन्हीं में एक कौवा भी था। उसका नाम था काक। बरगद के पेड़ पर बहुत से पक्षियों में एक कौवा भी था, जिसका नाम था काक। वह गांव में जहाँ भी जाता, लोग उसकी काँव काँव सुनकर उसे दूर भगा देते, इसलिए वह बहुत उदास रहता था। तो इस पिक्चर में ये गांव वाले उसको दूर भगा रहे होंगे, है ना, क्योंकि वो काँव काँव कर रहा होगा। तो वो कौवा बहुत उदास रहता था। उसी पेड़ पर एक कोयल भी रहती थी। उसका नाम था कुहू। वह जहाँ भी जाती, लोग उसकी मीठी बोली सुनने के लिए खड़े हो जाते। सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। उन्हें कोयल का गीत सुनने में बहुत आनंद आता था। तो इस पिक्चर में ये कोयल गाना गा रही होगी और ये सब खुश होकर उसे सुन रहे हैं। अगले पृष्ठ पर पढ़ते हैं। एक दिन कौवा उड़कर कोयल के पास गया। उसने कोयल से पूछा, बहन, मेरा रंग काला है, तुम्हारा रंग भी तो काला है। देखने में भी हम दोनों में अधिक अंतर नहीं है, फिर भी लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और मुझे देखते ही भगा देते हैं। ऐसा क्यों है? ये कौवा कोयल से पूछ रहा है कि हम दोनों काले रंग में हैं और ज़्यादा अंतर भी नहीं लगता, लेकिन मुझे लोग पसंद नहीं करते, भगा देते हैं, और तुम्हें पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? तो कौवे की बात सुनकर कोयल चुप रही। कौवे ने फिर पूछा, बताओ ना बहन, मुझ में क्या कमी है? अगर कोई कमी होगी तो मैं उसे दूर करूँगा। मैं भी चाहता हूँ कि लोग मुझे प्यार करें। तब कोयल बोली, लोग रंग के कारण किसी से प्यार या घृणा नहीं करते। कभी आपने देखा है कि किसी गोरे व्यक्ति को देखकर उसे ज़्यादा अच्छा समझते हो कोई, और काले व्यक्ति को नहीं? ऐसा नहीं है। तुम्हारी तरह मेरा रंग भी तो काला है, पर मेरी बोली तुम्हारी बोली से मीठी है। कोयल ने बताया कि मैं बोलने में मिठास घोलकर बोलती हूँ, मीठा बोलती हूँ, दूसरों को मधुर लगने वाला बोलती हूँ, इसीलिए ऐसा है। कोयल ने आगे कहा, भाई बुरा मत मानना, तुम्हारी बोली इतनी कड़वी है कि वह लोगों के कानों को चुभती है, इसलिए लोग तुम्हें भगा देते हैं। आपको भी कौवे की आवाज़ मधुर नहीं लगती होगी? कैसे बोलता है ना वो, काँव काँव, तो कानों में कर्कश आवाज़ सुनाई देती है। मेरी तरह अगर तुम भी मीठी बोली बोलोगे तो लोग तुम्हें अवश्य पसंद करेंगे। मीठी बोली सबके मन को वश में कर लेती है। तो कोयल ने उसे बताया कि मीठा बोलने से ही दूसरे व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, वो आपके वश में तक आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। कोयल की बात सुनकर कौवे का सिर झुक गया। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, कोयल बहन, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ गया। मैं आज से ही मीठा बोलने की कोशिश करूँगा। कड़वी बोली बोलना बिल्कुल छोड़ दूँगा। कौवे ने ऐसा ही किया।
अब वह सबका प्यारा बन गया। अब वह बहुत खुश था। तो जब उसने कड़वा बोलना छोड़ दिया, कोयल की तरह मधुर बोलना शुरू किया, तो वो सबको अच्छा लगने लगा और वो खुश भी रहने लगा। तो इस पाठ के शब्द अर्थ पढ़कर सुना रही हूँ मैं। आपने ये शब्द अर्थ अपनी कॉपी पे नोट डाउन भी करने हैं। पक्षी, चिड़िया, जो इंग्लिश में लिखा है वो नहीं लिखना बेटा आपने। अंतर, फर्क, कमी, दोष, कोशिश, प्रयत्न, उदास, दुखी, घृणा, नफरत, वश, अधिकार, खुश, प्रसन्न। तो ये सभी शब्द अर्थ आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम पाठ का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। पृष्ठ 67 सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। कौवे का नाम क्या था? कौवे का क्या नाम था? भाट, कटुक या काक? यस, काक। तो आप यहाँ पर इस बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। कोयल का क्या नाम था? कोकिला, कुहू या श्यामा? कुहू। तो हम इस बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। कोयल को लोग किस कारण पसंद करते थे? मीठा बोलने के, काले रंग के या सुंदर होने के? कोयल को किस लिए पसंद करते हैं? मीठा बोलने के कारण। उसकी मीठी मीठी आवाज़ सबको अच्छी लगती है ना, कुहू कुहू करती है। तो ये मीठा बोलने के इस बॉक्स में हम सही का निशान लगाएंगे। सही या गलत का निशान लगाओ। पेड़ पर 2 पशु घोंसले बनाकर रहते थे। क्या पशु पेड़ पर रह सकते हैं? नहीं। तो यहाँ हम क्रॉस लगाएंगे। कोयल को लोग अधिक पसंद करते थे। सही। कोयल को अधिक पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि वो मीठा बोलती थी। इसके आगे पृष्ठ 68 लोग रंग के कारण किसी से प्यार या घृणा नहीं करते हैं। आप सोचिए, क्या लोग रंग के कारण किसी से प्यार या घृणा करते हैं? नहीं, उसके स्वभाव के कारण करते हैं। तो ये वाक्य, लोग रंग के कारण किसी से प्यार या घृणा नहीं करते हैं, तो ये बात सही हुई। इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। मीठी बोली सबके मन को वश में कर लेती है। सही। सही का निशान लगाएंगे। सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। कौवा बहुत डैश रहता था। यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें क्या आएगा? उदास। तो यहाँ पर मैं नंबर 1 डाल रही हूँ। आप यहाँ पर उदास शब्द भर देंगे खाली जगह में। कोयल का नाम डैश था, कुहू था। मैंने यहाँ नंबर 2 लगाया है। आप इसे यहाँ खाली जगह में भर देंगे, कुहू। हम दोनों में अधिक डैश नहीं है, अंतर। हम दोनों में अधिक अंतर नहीं है। उसने कहा था ना कि दोनों ही काले रंग के हैं। तो आप यहाँ पर अंतर शब्द को यहाँ से देखकर लिखेंगे। डैश बोली लोगों के कानों को चुभती है, कड़वी। अगर कोई कड़वा बोलता है, ज़ोर ज़ोर से बोलता है, डांट कर बोलता है, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ हम फिल करेंगे कड़वी। समझ कर नए शब्द बनाओ। सुन जमा कर, सुनकर। ये पहले से किया गया है। पढ़ जमा कर, पढ़कर। भाग जमा कर, भाग कर। उड़ जमा कर, उड़ कर। लिख जमा कर, लिख कर। जाग जमा कर, जाग कर। बहुत ही आसान है ये। समान अर्थ वाले शब्द के सामने सही का निशान लगाओ। गांव। गांव का सही समानार्थक शब्द क्या है? ग्राम, शहर या जंगल? ग्राम। तो यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। पेड़। पेड़ का वन, पहाड़ या वृक्ष? आप सोचकर बताइए। वृक्ष।
तो हम इस बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। प्यार, प्रेम, क्रोध या आदर? प्रेम। तो यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 69। इसमें इन शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्दों को सामने लिखो। तो प्यार, इसका उल्टा अर्थ, ऑपोजिट, मैं नंबर डाल दूंगी, आपने इसे खुद लिखना होगा यहाँ ब्लैंक्स में। प्यार का घृणा, ये नंबर 1 डाल दिया मैंने, आपने यहाँ पर लिखना है। पसंद, नापसंद। उदास, खुश। काला, सफ़ेद, नंबर 4 डाल दिया मैंने। मीठी, कड़वी। आज, कल, तो यहाँ नंबर 6। इनमें भी हम नंबर डाल देते हैं ताकि आपको गलती ना लगे। अब आप इन्हें खाली जगह में खुद से भर लेना। शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाओ। एक में बरगद था का गांव पेड़। तो इसका सही क्रम में वाक्य मैं आपको बता रही हूँ, आपने इसे खुद अपनी कॉपी में, अपनी बुक में लिखना है। एक गांव में बरगद का पेड़ था, इसे आपने इस खाली जगह में खुद लिखना है बेटा। कौवा गया कोयल के उड़कर पास। कौवा उड़कर कोयल के पास गया, इसे आपने इस खाली जगह में लिखना है। का कोयल की बात सुनकर गया सिर कौवे झुक। कोयल की बात सुनकर कौवे का सिर झुक गया। इस वाक्य को आप यहाँ खाली जगह में लिखेंगे। से ही की कोशिश मैं आज मीठा बोलने करूँगा। मैं आज से ही मीठा बोलने की कोशिश करूँगा। इस वाक्य को भी आप इस खाली जगह में लिख लीजिए। लास्ट में पेज नंबर 70, इसमें आपने पक्षियों के चित्रों को उनकी बोली से मिलाना है। सबसे पहले है कौवा। कौवा कैसे बोलता है? काँव काँव। तो कौवे को हमने काँव काँव से मैच कर दिया। उसके बाद है कोयल। कोयल करती है कुहू कुहू, इसे आपने मैच कर दिया। उसके बाद है कबूतर। कबूतर करता है गुटर गूं की आवाज़, तो इसे मिला देंगे। और मोर। मोर करता है पीहू पीहू की आवाज़, तो इसे इससे मिला देंगे। तो इसके साथ ही पाठ 24 का अभ्यास कार्य कंप्लीट हो गया। इसे आप अपनी बुक में कंप्लीट करके रखेंगे। जब आप स्कूल में आएंगे तो हम इसे चेक कर लेंगे। थैंक यू। बाय बाय।